नमस्कार दोस्तों, मंथन हब जो आपको मंथन करने में मदद करे। दोस्तों, स्टूडेंट्स लाइफ में जो आदत बन जाती है वो आदत हमें लंबे समय तक यानी कि जीवन भर प्रभावित करती है। इसीलिए बहुत केयरफुल होने की जरूरत है। हमें स्टूडेंट्स लाइफ में अपने आदतों पर ध्यान देना चाहिए। अगर कुछ गलत आदत लग गई है तो उसे तुरंत सुधारने का इंतजाम करना चाहिए, वरना हमारा जीवन नरक हो सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 3 चीज डिस्कशन करने वाले हैं। नंबर 1, स्टूडेंट्स लाइफ में सबसे खतरनाक आदत क्या है और क्या क्या खतरे हैं। नंबर 2, क्या उसका सोल्यूशन है। नंबर 3, मैं अपने जीवन से जुड़ी सिंपल टिप्स बताने वाला हूं, वो भी आप ध्यान देना। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्टूडेंट्स लाइफ में सबसे खतरनाक आदत क्या है। जैसे कि लाखों की संख्या में हमारे पास स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, परेशान हैं, बहुत दुखी हैं इस आदत से, खास करके मास्टरबेशन और पॉर्न की आदत से। दोस्तों, क्या है ये सब? मास्टरबेशन और पॉर्न की आदत से होता क्या है, चलिए विचार करते हैं साइंटिफिकली। इसके ऊपर ऑलरेडी साइंटिफिकली रिसर्च हुए हैं। रिसर्च पेज भी हम आपको देंगे, उस पेज को भी आप पढ़ सकते हैं। 3 तरह के चैलेंजेस हम फेस करते हैं। नंबर 1, केमिकल डिपेंडेंसी। दोस्तों, किसी तरह का कोई भी हम प्लेजर लेते हैं तो क्या होता है, हमारे ब्रेन से कुछ केमिकल्स ट्रिगर होते हैं, जैसे कि डोपामीन, एंडोर्फिन्स, सेरोटोनिन। ये सब केमिकल ट्रिगर होते हैं और हमारी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, यानी कि केमिकल डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। दूसरा चैलेंज क्या है, सेल्फ सेक्स के लिए, सेल्फ प्लेजर के लिए आदत इतनी खतरनाक हो जाती है तो मैरिटल लाइफ में भी डिस्टरबेंस पैदा करती है। इसी आदत के कारण हम अपने मैरिटल लाइफ को ठीक से जी नहीं पाते हैं, यानी कि अपनी पत्नी होने के बावजूद भी कई लोग मास्टरबेशन करते रहते हैं। इस आदत के कारण कई सारे कपल्स के जीवन में डिस्टरबेंस पैदा हो चुका है, मैरिटल डिसहार्मनी पैदा हो चुकी है। चैलेंज नंबर 3, जो इस आदत का शिकार हो जाता है वो दुनिया को कैसे देखता है, जीवन को कैसे देखता है, एक सेल्फिश नजरिया से देखता है, लस्टफुल नजरिया से देखता है, यानी कि वासना की दृष्टि से देखने लग जाता है। ये चैलेंज नंबर 3 है। दोस्तों, एक और जबरदस्त रिसर्च हुआ है। उस रिसर्च बेस्ड यानी कि मेडिकली रिसर्च बेस्ड आर्टिकल को लिखा है माइकल सेल्टन MS LPC, सेक्स लाइफ ऑफ द अमेरिकन मेल। इस आर्टिकल में बताया गया है जो लोग सेक्स एडिक्ट हो जाते हैं उनको पैराफिलियस नाम की एक बीमारी होती है। ये बीमारी पकड़ में ऐसे नहीं आती है। दोस्तों, आज के समय में 95% यूथ को ये बीमारी है। इसके तमाम सारे सिम्टम्स हैं, तमाम प्रकार के पैराफिलियस होते हैं। मैं अगर उनको एक्सप्लेन करने लग जाऊं तो बहुत समय हो जाएगा, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं ये आर्टिकल जरूर पढ़ें। आपके जीवन में भी जरूर ये सब लक्षण होंगे, क्योंकि हम 3 साल से लाखों युवाओं के क्वेश्चंस को देख रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम को हम सुन रहे हैं, तो हम पूरा कंफर्म हैं इस आर्टिकल में जो भी लक्षण बताए गए हैं वो सारे के सारे लक्षण हमारे व्यूअर्स में है। इसलिए इस आर्टिकल्स को पढ़िए, अपना ज्ञान बढ़ाइए और सावधान हो जाइए। पैराफिलियस का मतलब क्या है? रिकरेंट इंटेंस सेक्सुअली अराउजिंग फैंटेसीज, सेक्सुअल अर्जेस और बिहेवियर्स दैट कॉज सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट इन सोशल, ऑक्यूपेशनल और अदर एरियाज ऑफ फंक्शनिंग। मतलब जो रिकरेंट है, जो बार बार होता है, रिपीट होता है। इंटेंस, अति तीव्र। सेक्सुअली अराउजिंग फैंटेसीज यानी कि सेक्सुअली उत्तेजित करने वाली कल्पनाएं। सेक्सुअल अर्जेस, सेक्सुअल उत्तेजना और बिहेवियर सोसाइटी में और कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस पैदा करता है। एक और मेजर प्रॉब्लम स्टूडेंट के साथ आज के समय में है कि बहुत लोग, बड़े बड़े लोग स्टूडेंट्स को मास्टरबेशन और पॉर्न के ऊपर मिसगाइड करते हैं और ये कहते हैं कभी कभार लिमिट में कर लो। दोस्तों, इस तरह की बातों को डिस्प्रूव करने के लिए एक किताब लिखी गई है, बहुत अच्छी किताब है। उस किताब का नाम है व्हाई यू शुड नॉट मास्टरबेट। इस किताब को लिखा है डेविड बेल्डविन ने। ये पूरी तरीके से मेडिकली रिसर्च किताब है। इस किताब को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कोई भी व्यक्ति मिसगाइड नहीं कर सकता। इसलिए हम ये किताब आपको फ्री में एज ए PDF दे रहे हैं। आप भी पढ़िए और अपने दोस्तों को भी पढ़ाइए। इस किताब में बहुत सारी यूजफुल बातें स्टेप बाय स्टेप समझाई गई है। इसे अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो आपका हाथ कांपने लग जाएगा, गलत जगह जाएगा नहीं। इस किताब की सबसे बड़ी बेनिफिट क्या होने वाली है, आपको कोई माई का लाल कभी भी मिसगाइड नहीं कर सकता। ये किताब अपने आप में बहुत बड़ा प्रूफ है।
और मेडिकल साइंस का प्रूफ है। इस किताब को जरूर पढ़िए। दोस्तों अब बात करते हैं क्या है इसका सोल्यूशन। देखिए, शास्त्रों ने कहा है, विद्वानों ने कहा है, एक शब्द है ना, आनंदोहम अहम ब्रह्मास्मि, मतलब होता है हम स्वयं ही ब्रह्म है, हम स्वयं ही आनंद है, इसलिए आनंद के लिए ही हम प्रयास करते रहते हैं। अगर हमें आत्मा का आनंद यानी कि कॉन्शियसनेस, जो अवेयरनेस है, जो स्पिरिचुअल प्लेजर है, वो अगर हमें नहीं मिलेगा तो हम शरीर के प्लेजर के लिए पागल हो जाएंगे और वही करेंगे जिससे हमें प्लेजर मिले। इसीलिए स्टूडेंट्स लाइफ में जब कहीं से किसी को कुछ प्लेजर नहीं मिलता है, कोई गलत आदत डाल देता है, तो इसी आदत में पड़े रहते हैं और प्लेजर लेने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज क्या होती है, जो केमिकल्स ट्रिगर होते हैं उसकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। हमारे पास एक उपाय है, अगर हम इस केमिकल डिपेंडेंसी को डाइवर्ट कर देते हैं, यानी कि उसके डायरेक्शन को घुमा देते हैं, जैसे कि मास्टरबेशन और पॉर्न से केमिकल डिपेंडेंसी बढ़ गई है, यानी कि डोपामिन, एंडोर्फिन्स और सेरोटोनिन आदि हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। अगर हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, ब्रेन रिवायर प्रैक्टिस करते हैं, जिसके बारे में हम अपने वीडियोज में बताते रहते हैं, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं और स्पिरिचुअली अपने केमिकल्स को रिलीज करते हैं। केमिकल ट्रिगर तो होना ही है, लेकिन जब स्पिरिचुअली ब्रेन रिवायर से, माइंडफुलनेस से केमिकल ट्रिगर होते हैं तो वो आपको गिराएंगे नहीं, आपको स्पिरिचुअली एलिवेट करेंगे। लेकिन दूसरे साइड में जो मास्टरबेशन और पॉर्न से अपने केमिकल को ट्रिगर करते हैं, उनके साथ होता क्या है, ऐसा लगता है कि मेरा स्ट्रेस दूर हो गया, ऐसा लगता है अनिद्रा, जिसको इंसोमिया बोलते हैं, वो ठीक हो गई, ऐसा लगता है जैसे कि एक इमोशनल इम्बैलेंस था, जो मानसिक अस्थिरता थी, भावनात्मक अस्थिरता थी, वो दूर हो गई। लेकिन दोस्तों वो टेम्परेरीली ही दूर होती है, परमानेंटली उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि आपने एक बार केमिकल को ट्रिगर कर दिया तो बार बार उसको करोगे, सोचोगे कि ये बार बार करूं और बार बार स्ट्रेस को रिलीज करता रहूं, बार बार मैं इमोशनल इम्बैलेंस को, इंसोमिया को ठीक करते रहूं। लेकिन ये लंबे समय तक चलता है और केमिकल डिपेंडेंसी बढ़ती जाती है, आदत खराब होती जाती है, हम फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली वीक होते जाते हैं। इसलिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही है, स्पिरिचुअली अपने केमिकल्स को ट्रिगर करें, उससे हम स्पिरिचुअली तो ग्रो करेंगे, माइंड पावर, थॉट पावर, ब्रेन पावर, सब कुछ पावरफुल हो जाएगा। इसके तमाम सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। इसलिए हम आपको सजेस्ट करते हैं ब्रेन रिवायर प्रैक्टिस जरूर कीजिए, जिसकी एक प्लेलिस्ट भी है। उसके साथ साथ आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस भी कीजिए और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो खास करके स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, जिसको मैं अपने स्टूडेंट्स लाइफ में फॉलो करता था और मुझे बहुत जबरदस्त इसकी बेनिफिट हुई है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं। मैं बहुत जल्दी सो जाता था, 9 से 10 बजे के बीच में सो जाता था और सुबह 3 बजे कड़क उठ जाता था। 3 बजे उठने के बाद मैं पढ़ाई करता था, बहुत समय मिलता था और अच्छे से टाइम मैनेजमेंट हो जाता था। सुबह जल्दी उठकर पढ़ने से क्या होता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। आपने तालाब देखा है, जब तालाब शांत हो, समुद्र देखा है या नदी देखी है, जो भी, जब पानी एकदम शांत रहता है, यानी कि कोई भी वेव्स नहीं चल रहे हैं, कोई हवा नहीं चल रही है, एकदम शांत, उस समय पर अगर आप पास जाकर के पानी में अपनी शक्ल को देखेंगे, अपने चेहरे को देखेंगे तो साफ दिखाई देगा, क्योंकि पानी एकदम शांत रहता है। उसी तरीके से सुबह सुबह कोई डिस्टरबेंस नहीं रहता है, सुबह सुबह वातावरण बहुत शांत रहता है, आपका दिमाग भी बहुत शांत रहता है, कूल रहता है। इसलिए सुबह सुबह जो पढ़ेंगे बहुत लंबे समय तक अच्छी तरीके से आप उसे याद रख सकते हैं और पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। आदत जरूर डालिए। सेकेंडली, स्टूडेंट्स लाइफ में क्या क्या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना चाहिए जिससे कि मेमोरी स्ट्रांग हो, थॉट पावर बढ़े, इमेजिनेशन पावर बढ़े, क्रिएटिव पावर बढ़े, उसके लिए आप ये प्लेलिस्ट जरूर देखिए, स्टडी मोटिवेशन। इसमें बताया गया है कि आपको क्या क्या करना चाहिए जिससे मेमोरी शार्प हो और तमाम सारे इसकी बेनिफिट्स है, आप लोग जरूर देखिए। दोस्तों, वीडियो के अंत में करते हैं एक छोटा सा ब्रेन रिवायर प्रैक्टिस। इस प्रैक्टिस को करने के बाद आप खुद महसूस करेंगे, क्योंकि ब्रेन रिवायर के प्रैक्टिस से ब्रेन केमिकल्स ट्रिगर होते हैं, स्पिरिचुअली ट्रिगर होते हैं और इसकी बेनिफिट लाजवाब है। आप खुद ही महसूस करेंगे, आप भूल जाएंगे कि मास्टरबेशन क्या होता है, पोर्न क्या होता है। पढ़ाई में भी आपको बहुत अच्छा मन लगेगा।
एक ट्रायल कर लेते हैं। लेट्स डू इट। मेरा उद्देश्य इतना ताकतवर है, चाहे मैं कुछ भी करूं पूरी जी और जान से, शान से, ज्ञान से करूं। चाहे मैं कुछ भी करूं पूरी जी और जान से, शान से, ज्ञान से करूं। ऐसा सोचते ही मेरी मेमोरी शार्प हो रही है, मेरा फोकस बढ़ते जा रहा है, एकाग्रता बढ़ती जा रही है, बुद्धि कुशाग्र हो रही है, आईक्यू बढ़ रही है, स्टडी मोटिवेशन अगले स्तर पर पहुंच चुका है। अपने माइंड को इस विजुअलाइजेशन पर फोकस करते जाएं। अपने माइंड को विजुअलाइजेशन पर फोकस करते जाएं और जो मंथन आपने कहा है चिंतन करते जाएं। मेरी मेमोरी शार्प हो रही है, मेरा फोकस बढ़ते जा रहा है, एकाग्रता बढ़ती जा रही है, बुद्धि कुशाग्र हो रही है, आईक्यू बढ़ रही है, स्टडी मोटिवेशन अगले स्तर पर पहुंच चुका है। जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं वो सब खत्म हो रहे हैं, मैं एकाग्र हो रहा हूं। इस विजुअलाइजेशन के सेंटर पे अपने माइंड को फोकस करते जाएं और इस वीडियो को अंत तक देखते जाएं।